के मीडिया न्यूज़ अपडेट एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली के बेल एस्टेट राजघाट गांव पर हम मौजूद है। जिस समय जो यहाँ पे किसान लोगों का आंदोलन, दिल्ली के झुग्गी झुपड़ी लोगों का आंदोलन जो चल रहा था, ये तकरीबन पिछले 150 दिन से चल रहा है। यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष पराग पाटिल भी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करने के लिए हम पूछते हैं। सर, 140 दिन से ज़्यादा हो गया आपके धरने को, अभी तक की सरकार को, केंद्र सरकार को कोई कानून में जूं भी नहीं रह गई है कि इसका कुछ सोल्यूशन करना चाहिए। क्या आपका आगे का प्लान है और क्या कहना चाहिए सरकार के लिए? देखिए, आप जो हमारे साथ में बराबर लगे हुए हैं, देख भी रहे हैं, धरने चल रहा है, 5 महीने होने जा रहे हैं धरने को। और सरकार का आप जू की बात कर रहे हैं, उनके पूरे कीड़े रेंग रहे हैं, डरे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है। सरकार तो आज भी हम जंतर मंतर पे थे, आज भी हमारे किसानों को, हमारे संगठनों को रोडों पर रोक रहे थे, बॉर्डरों पे। वो डर की वजह से तो रोक रहे थे। एक सवाल ये हुआ कि सरकार के, केंद्र सरकार के मंत्री है हरदीप पुरी, उनसे मैं क्वेश्चन किया था उनके घर में जाकर के कि भाई ऐसे जो किसानों का आंदोलन है इसमें, उनने कहा कि राजघाट, बेला स्टेट, विजय घाट या पूरी यमुना खादर में जो 22 किलोमीटर है, इसमें कोई किसान रहता ही नहीं है। सर, इस चीज़ को आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे आगे? नहीं, अब उनके बोलने से थोड़ी हो जाएगा कि भाई वो बोला है और हम मान जाएंगे। वो तो दुनिया जानती है, सरकार भी जानती है। जो बोल रहा है वो मंत्री, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। उसे, इसका मतलब उसे पता ही नहीं है तेरी दिल्ली में क्या हो रहा है। उसे मंत्री बनने का कोई अधिकार भी नहीं है। ऐसे मंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए, जिसको यही पता नहीं है दिल्ली में कहाँ कहाँ घर है, हमारे कहाँ कहाँ मकान है, कहाँ कहाँ झुग्गियाँ हैं। एक साइड वही मंत्री कहते हैं कि दिल्ली सरकार कराती है, हम भी जानते हो, आप भी जानते कौन कराता है। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास ये पावर है कि उनने दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास विकास योजना जो लागू की है उसके अंडर ही आते हैं, प्रधानमंत्री PMAY के अंडर नहीं आते हैं। सर देखिए, यहाँ जो मामला है DDA का है, और DDA केंद्र सरकार के अंडर में आती है। DDA कहती है कि सरकारी जमीन है, हमारी DDA की जमीन है। ये दिल्ली सरकार के अंडर में DDA नहीं है। ये DDA आती है जब भी तोड़फोड़ करना आती है, DDA आती है केंद्र के आदेश पाती है, ना कि दिल्ली सरकार के आदेश पाती है। यदि केंद्र सरकार आदेश नहीं करेगी तो कोई भी तोड़फोड़ नहीं होगा। भाई, केंद्र सरकार ने नहीं बोला था कि हम पक्के मकान, मोदी जी नहीं बोले थे। मोदी जी ने बोला था कि मैं केंद्र सरकार में बैठूंगा तो मैं जितनी भी दिल्ली में झुग्गियां हैं, जितनी भी झोपड़ियां हैं, मैं उन्हें पक्का मकान बना के दूंगा। सर, पिछले 140 दिन में दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार, कोई भी सरकार हो, क्या आपके पास बातचीत करने के लिए आई है टेबल पे? देखिए, सरकार जो यहाँ के प्रशासन के लोग हैं, पुलिस प्रशासन, सिर्फ यहाँ पुलिस प्रशासन आता है। हमने घेराव की चेतावनी दी थी, LG के घेराव की। LG दिल्ली का जो है गार्जियन है, दिल्ली उसके अंडर में है। हम उनके घेराव की चेतावनी दी, हम यहाँ से गए भी थे, लेकिन उन्होंने हमसे 15 तारीख तक का टाइम ले लिया था। अगर भाई 15 अगस्त है, हमने भी देश का बहुत बड़ा पर्व है, उसकी वजह से उनको टाइम दे दिया था। वो समय उनका जो समय हमने दिया था वो समय पूरा हो गया। अभी हम धरने पाए हैं, हमारे जंतर मंतर पर धरना था, हम यहाँ धरने पाए। अब लोगों से हमने पूछताछ करी है। अभी हम एक लेटर देंगे और फिर जो कार्रवाई है अधूरी पड़ी है वो करेंगे। यानी नेक्स्ट टाइम अगर लेटर के बाद ये कार्रवाई पूरी नहीं होती, नहीं मानते, तो आप लोग दोबारा जो है गूंज करेंगे? फिर हम LG के घेराव की वो करेंगे। LG के घेराव से बात नहीं बनेगी तो हम और आगे संसद तक घेराव करेंगे। सर, आप बताइए, जिस तरह से यहाँ पे चीज़ें चल रही है, कोई भी सरकार आती है, कहती है कि इस सरकार की बात या उस सरकार की बात, कोई सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती है। क्या कहना चाहिए इस सरकार के बारे में? जब जीतने से पहले आते हैं हमारे से वोट लेने लोगों से यहाँ पे, बाद में कहती है हमारे अंडर नहीं आता या हम नहीं कर सकते, वो करेगा। क्यों नहीं कोई सीरियस इन चीज़ों को लेता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद दे रहा हूँ। ये जो हमारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये केंद्र सरकार के अंडर में आता है। अध्यक्ष जी ने पहले भी कही है कि DDA के अंडर आता है, और DDA केंद्र सरकार का है। जहाँ भी कोई भी कार्रवाई होती है तो केंद्र सरकार पुलिस को भेजती है, क्यों? केंद्र के अंदर में पुलिस है, और DDA भी केंद्र के अंदर में। तो केजरीवाल जी तो कह देते हैं कि भाई हमारे अंडर में ही नहीं है। आप जो है केजरीवाल सरकार को कहेंगे तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनको कहेंगे वो क्या केंद्र के अंडर में, केंद्र देखेगा, DDA देखेगा। तो DDA किसके अंडर में? केंद्र के में। केंद्र जो है DDA को आदेश देता है, हटाओ। पुलिस को भी कहता है कंट्रोल करो, तो पुलिस अपना काम करती है, DDA अपना काम करती है, हम अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी ने ये बोला है कि आगे भी हम यही कार्य करेंगे, नहीं होगा तो हम जल्दी का घेराव करेंगे और आगे आगे अच्छी अच्छी नीति बनाएंगे। आज जंतर मंतर पे आपका आंदोलन था, और ऐसे में कई किसान नेताओं को सुनने में आया कि अरेस्ट भी किया गया, चाहे वो 4 घंटे के लिए हो या 10 घंटे के लिए हो, अरेस्ट किया गया। क्या ऐसा है? हाँ, अरेस्ट किया गया। हमको भी रोका गया था रास्ते में, लेकिन हम नहीं रुके। हमको रोका गया था लेकिन हम नहीं रुके, हम चले आए। बहुत सारे लोगों को रोका गया है। अब ये बताया कोई बड़ा किसान नेता रोक रखा है,
अब ये तो रोकते हैं, अवरोध तो पैदा करेंगे नहीं तो दिल्ली में बहुत सारी भीड़ हो जाएगी, इनकी पोल नहीं खुल जाएगी, सब लोग एकदम आ जाएंगे सड़क पे आ जाएंगे, कल को संसद तक आ जाएंगे, सड़क से संसद तक जाएंगे लोग। यानी अब हमदम की लड़ाई है पूरी। बिल्कुल हमदम की लड़ाई है, हमारी भी हमदम की लड़ाई है। अध्यक्ष जी ने बीड़ा उठाया इनका, तो इनका साथ देंगे। जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक आते रहेंगे और करते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। जिस दिन मांगे पूरी हो जाएंगी कुछ नहीं, शांत हो जाएंगे। तकरीबन इनका पिछले 140 दिन से धरना चल रहा है। इन पूरी दिल्ली का भी बेड़ा पार किया है, क्योंकि एक जगह जो आंदोलन चल रहा है, इसी आंदोलन को एक बहुत बड़ा रूप ले रहा है। जगह जगह से लोगों के मन में ये आवाज़ें उठ रही है कि जब राजघाट बेला स्टेट आंदोलन की वजह से बच रहा है तो हम लोग क्यों नहीं बच सकते हैं। कई जहाँ हम गए झुग्गी झुपड़ी में, वहाँ भी हमने बात की लोगों से, उनने कहा कि हमारे को भी आगे बढ़ना है, हम भी आगे आना चाहते हैं। कई लोग अब इसमें धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो गए हैं और जुड़ना चाहते हैं। ये धरना कहीं ना कहीं से वही रूप दे देगा जो किसान यूनियन का वो रूप था जिस समय बॉर्डरों पे 10 लाख से 15 लाख किसान जब बॉर्डरों पे बैठ गए थे आकर। ऐसे में फिर 13 महीने बेशक धरना चला, लेकिन सरकारों को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये आंदोलन भी कहीं ना कहीं उसी साइड जा रहा है और ऐसा ही रूप ले रहा है। फिलहाल जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली से मैं विकास शर्मा।